रखी है या आपने हमारी जिंदगी बर्बाद कर रखी है? मैं भी देखता हूँ तू आईपीएस ऑफिसर कैसे बनती है और तुझे मेरा होने से कौन रोकता है? अरे मेरी बेटी आ गई। दीदी, इतनी रात हो गई, पापा अभी तक नहीं आए। लगता है उन्होंने फिर आज ज्यादा शराब पी ली है और कहीं गिरे पड़े होंगे। लगता तो मुझे भी ऐसी है। मैं उन्हें ढूंढ के लेके आती हूँ। कौन है? पापा घर चलो। कौन? घर चलो। उठो, घर चलो। श्वेता। श्वेता बेटा तू मेरी कितनी अच्छी बेटी है। मेनिका बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, हमेशा गुस्सा करती रहती है और पढ़ती रहती है। इधर कब अकल आएगी? श्वेता तू कितनी पागल है, अकेले मेहनत करती रहती है। उसे मेनिका को भी नहीं साथ लिया जाकर, तो पढ़ती रहती है, सारे पैसे फूंक के रख दिए। अच्छा ले जाऊंगी उसे भी काम पे, पहले घर तो चलो। ठीक है चलो घर चलो। श्वेता बेटा तू कितनी अच्छी है, पूरे दिन तू काम करती रहती है और जो पैसे तुझे मिलते हैं कुछ पैसे तू मुझे दे देती है, बाकी सब के सब उस मेनिका की पढ़ाई में फूंक देती है। ऐसे कब तक तू फूंकती रहेगी पैसे? पापा जब तक मेनिका आईपीएस ऑफिसर नहीं बन जाती तब तक। आप घर चलो। ला दिखा इन किताबों को। बहुत पैसा फूंक रखा तूने इन किताबों में। तेरी पढ़ाई की वजह से मैं श्वेता की शादी के लिए पैसे नहीं जोड़ पा रहा हूँ। मेरी पढ़ाई की वजह से? उसे भी अपने साथ काम पे ले जाएगा, 2-4 रुपए घर में फालतू आएंगे। पापा आप सो जाइए, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है मुझे पता है। प्लीज आप सो जाइए। ठीक है बेटा ठीक है। मेनिका उठ। मेनिका, आज कॉलेज नहीं जाना क्या तुझे? दीदी आज मेरे कॉलेज की छुट्टी है, आज मैं कॉलेज नहीं जाऊंगी। क्या तेरी छुट्टी है? तो आज एक काम कर, तू अपनी दीदी के साथ काम पे चली जा। कम से कम छुट्टी वाले दिन अपनी दीदी का हाथ तो बटा दिया कर। दीदी मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ, मैं ना घर पे बोर हो जाती हूँ अकेले पढ़ते पढ़ते। नहीं तू यहीं रह। श्वेता ठीक ही तो कह रही है, कर लेने से थोड़ी बहुत मेहनत छुट्टी वाले दिन। हाँ दीदी मुझे भी ले चलो। ठीक है तो चलो।
मैंने कहा तुम रुको, तुम ये मत करो। मैंने कहा यहाँ बैठो और चुपचाप बैठ के पढ़ाई करो। पर दीदी तुम ये किताब कब ले आई? मुझे पता है मुझे क्या करना है। तू चुपचाप बैठ के यहाँ पढ़ाई कर, मैं ईंट लेने जा रही हूँ, ठीक है? अरे ये कौन है और यहाँ क्या कर रही है? ए, कौन है तू? नमस्ते, मैं श्वेता की छोटी बहन हूँ। अच्छा, तो वो तू है जिसके लिए श्वेता दिन रात मेहनत करती है कि तू आईपीएस ऑफिसर बने? हाँ। तुम गरीब लोगों को क्या खोज लिया? आईपीएस बनना, आईएएस बनना है, वक्त बदलना है। अगर तुम जैसे लोग आईपीएस आईएएस बनने लगे तो हम जैसों का क्या होगा? हो अगर हौसला और हो सपनों में दम तो हमारा वक्त भी बदलेगा और आईएएस आईपीएस भी बनेंगे हम। नमस्ते मालिक। नमस्ते। क्या हुआ? हुआ तो कुछ नहीं, हम तो अपनी साली सॉरी आपकी छोटी बहन आईपीएस से बात कर रहे थे, देख रहे थे इसमें आईपीएस बनने के गुण है भी या नहीं। पर सिर्फ गुण होने से कुछ नहीं होता, उसके लिए पैसे बहुत चाहिए। चाहे मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ जाए, पर मैं अपनी छोटी बहन मेनिका को आईपीएस ऑफिसर बना के ही दम लूंगी। तुझसे कहता तो हूँ मुझसे शादी कर ले मेरी रानी, तुझे रानी बना के रखूंगा। जिसको तुझे आईपीएस आईएएस ऑफिसर बनाना है बना लेना शौक से। ये क्या बोल रहे हैं मालिक? जबान संभाल कर बात कीजिए। मालिक को उंगली दिखाती है साली। ओए, मेरी दीदी का हाथ छोड़। नहीं छोड़ूंगा, इसने मालिक को उंगली दिखाई है। ओए, मैंने कहा हाथ छोड़। नहीं छोड़ूंगा। मेरा आदमी को हाथ उठाते हैं। शुक्र मनाइए मैं भी आईपीएस ऑफिसर नहीं बनी। अगर मैं आईपीएस ऑफिसर होती ना और कोई मेरे सामने मेरी दीदी का हाथ पकड़ता तो उसका हाथ उखाड़ देती। मैं भी देखता हूँ तू आईपीएस ऑफिसर कैसे बनती है और तुझे मेरा होने से कौन रोकता है। तुम देखना एक दिन आईपीएस ऑफिसर मैं जरूर बनूंगी। और रही बात दीदी की, तो तुझ जैसे नीच से वो कभी शादी नहीं करेंगी। मैंने कहा चुप कर। अगर तू अपनी जबान से इस जमाने में अपने सपने के बारे में बताएगी तो वो तुझ पे हंसेगा और तुझे पागल समझेगा। इस जमाने में लोग जबान से नहीं कुछ कर दिखाने से शांत होते हैं। चल मैंने कहा यहाँ से। संजू जा उसे उठा ले। अरे उठ भाई, उठ जा। और बड़ी तेज मारा, ऐसा लग रहा जैसे दिन में ही रात हो गई। अरुण, ये मेरा घर है। अच्छा, आ जाओ, बैठ। दीदी नमस्ते। नमस्ते। अरुण ये दीदी है। नमस्ते। दीदी ये अरुण है, मेरा क्लासमेट, हम साथ में पढ़ते हैं। मैंने कहा तुम चाय बना लो, अरुण तुम बैठो। आप भी बैठिए। अरुण तुम मुझे ये बताओ कि तुम दोनों क्लासमेट हो या और कुछ भी हो? जी, मेनिका और मैं एक दूसरे के क्लासमेट होने के साथ साथ हम दोनों एक दूसरे से प्यार भी करते हैं। अरुण तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारे सपने क्या हैं? तुम क्या बनना चाहते हो? जी, मैं पुलिस की तैयारी कर रहा हूँ। मेनिका चाय में चीनी तो है ही नहीं। दीदी चीनी खत्म हो गई थी और घर में पैसे भी नहीं थे, इसलिए मैं ऐसे ही बना लाई।
तुम दोनों पहले मेरी बात समझो। सबसे पहले अपने फ्यूचर पर ध्यान दो। अगर हमें अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना होता है तो इन छोटी छोटी खुशियों का त्याग करना पड़ता है। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? देखो मेनिका, अगर तुम अभी से ही प्यार वाले के चक्कर में पड़ोगे तो लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। सबसे पहले तुम दोनों अपने सपनों को साकार करो, क्योंकि जिस दिन तुम कुछ बन गए ना तो ऐसी छोटी छोटी खुशियाँ तुम्हें हजारों मिलेंगी। और हाँ, हमें अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना हो तो इन छोटी छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज करके आगे बढ़ते रहना चाहिए और एक दिन अपनी तय की हुई मंजिल पर पहुंच जाना है। ठीक है, अब मैं समझ गया हूँ। ठीक है दीदी, अब हम एक दूसरे को भूल जाएंगे। हाँ, अच्छा मेनिका मैं चलता हूँ। मेनिका बैठ। दीदी एक खुशखबरी है। अच्छा बता। मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है बहुत ही अच्छे नंबरों से। अच्छे नंबर आते कैसे, नहीं तो मेहनत भी तो बहुत करती है। बस दीदी ये सब आपकी वजह से ही हो पा रहा है। बस मेनिका, तू आईपीएस ऑफिसर बनकर जल्दी से मेरा ही सपना पूरा कर दे। हाँ दीदी, वो भी जल्दी पूरा हो जाएगा। दीदी जो सर यूपीएससी की तैयारी कराते हैं ना, वो कह रहे थे कि जब से तुम कोचिंग सेंटर आ रही हो तुम्हारी फीस पे नहीं हुई है। अच्छा, कितने पैसे जमा करने हैं? दीदी 10,000 रुपये। मुझे आज ही तनख्वाह मिली है और कुछ पिछले पैसे रखे हैं, तो मिला के 10,000 रुपये हो ही जाएंगे। वही जमा कर देना तुम। ठीक है दीदी। दीदी क्या हुआ? दीदी आपको तो बहुत तेज बुखार है, आपने दवाई क्यों नहीं ली? दवाई पैसों से आती है, पैसे कहाँ हैं? ये लो दीदी पैसे, चलो दवाई ले आते हैं। फीस में से पैसे क्यों कम कर रही है? तो अपनी फीस जमा करा। दीदी जब इतने दिन से पैसे जमा ना हुए तो 2-4 दिन और सही। दीदी आपकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, आप जल्दी से दवाई लेने चलो। ये लो पैसे। अरे बेटा, तबीयत तो मेरी भी खराब है, मुझे भी तो दवाई के लिए पैसे चाहिए। अंकल जी नमस्ते। अरे मालिक आप, नमस्ते, आओ बैठो। क्या अंकल जी अकेले अकेले पी रहे हो? पीने का असली मजा तो चोखड़ी बनाकर है। हाँ बाबूजी, क्या तो सही रहे हो, मगर मेरे पास थोड़ी सी दारू है, मैं किसी को नहीं देने। अरे अंकल जी शराब की कमी हमारे हो तो। अरे संजू सौरभ निकालिए जरा, लो जल्दी लो। अरे अंकल जी तुम्हारी बेटियों में श्वेता बहुत अच्छी है, मेनिका अच्छी नहीं है। ये लो। तुम्हें पता है अंकल जी, एक दिन तुम्हारी बेटी मेनिका काम पे आई थी, उसने वहां के बहुत लड़ाई झगड़ा करा। अच्छा अंकल जी, तुम्हारी बेटी ने मुझ पर हाथ उठाया था, दिन में ही रात दिख गई थी, इतनी तेज हाथ मारा था। लो अंकल जी तुम पैक लियो, लो लो लो। अच्छा जी, उसकी इतनी हिम्मत, इतने अच्छे इंसान पर हाथ उठा दिया, उसे घर चल के बताऊंगा मैं आज। बताना जरूर उसे। लो अंकल जी और पियो। ले लो। अंकल जी तुम्हारी बेटी श्वेता कहती है कि मेनिका आईपीएस बनेगी, वो आईपीएस यूपीएस कुछ ना बनने की, वो तुम्हारा नाम बदनाम कर रही है। वो पूरे दिन कॉलेज में इधर उधर घूमती रहे, उसका कॉलेज वॉलेज जाना ठीक ना है। समझो कल से मेनिका कॉलेज नहीं जाएगी। लो अंकल जी पैक पियो। कल से उसका कॉलेज जाना बिल्कुल बंद, समझे? श्वेता ने कमा कमा के लाखों रुपए मेनिका की पढ़ाई में खर्च कर दिए, अगर वो पैसे जोड़ती तो श्वेता की अब तक शादी भी हो जाती। हाँ मालिक, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। पियो अंकल जी पियो। अंकल जी मुझ में क्या कमी है? देखने में स्मार्ट हूँ, गोरा हूँ, हैंडसम हूँ और मेरे पास इतना रुपया पैसा है, भट्टे भी चल रहे, फिर भी श्वेता मुझसे शादी करना नहीं चाहती। देखो मालिक, मैं श्वेता के बारे में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन एक बात है, मेनिका की आज मैं टांगे तोड़ दूंगा घर जाके। ठीक है मालिक, अब मैं चलता हूँ।
लोंके जी लास्ट पैक तो पी जाओ। बस बस बस। तुझे हम बढ़ाएंगे, कल से तू कहीं नहीं जाएगी, घर में रहेगी। अनपढ़ कुछ भी करती है, कोचिंग जाती है। पापा मत। मेरी जिंदगी बर्बाद कर रखी तूने। हमने आपकी जिंदगी बर्बाद कर रखी है या आपने हमारी जिंदगी बर्बाद कर रखी है? मेरे सामने जवान लड़ाएगी, उंगली दिखाएगी। हमने बात से जवान लड़ाएगी। पापा ये क्या कर रहे हो आप? कुछ सीख, अपनी बड़ी बहन से कुछ सीख। आपको दीदी इसलिए अच्छी लगती है ना क्योंकि वो आपको पीने के लिए पैसे देती है। मेनका आज मत रोको दीदी प्लीज, बहुत हुआ। आप अपने आप को पापा कहते हो, पापा ने आपका मतलब ही जानते हो आप? पूरे घर की जिम्मेदारी उठाते हैं पापा, खुद दुखी रहकर भी अपने बच्चों को खुश रखते हैं पापा, जिंदगी कैसे जीना है ये सिखाते हैं पापा, अच्छे बुरे की पहचान कराते हैं पापा। बड़ी किस्मत वाली होती हैं वो बेटियां जो अपने आप को पापा की परी कहलाती हैं। आप जैसे शराबी लोग कभी अपने बच्चों की खुशी नहीं देख सकते क्योंकि बस आपको तो अपने पीने में ही मजा आता है। आप तो कभी ये भी नहीं सोचते कि आपकी जवान बेटी इतनी मेहनत करके पैसे कमाती है और उन सारे पैसों की आप शराब पी जाते हो। तू बहुत जवान चला रही है, इसकी जगह भगवान मुझे बेटा देता तो कितना अच्छा होता। अच्छा रहता या तो आप रहते इस घर में या फिर वो रहता, क्योंकि बेटी बर्दाश्त कर लेती है, बेटा कभी बर्दाश्त नहीं करता। तुम जैसे शराबी बाप के लिए क्या बेटियां करे और क्या बेटा करता। जैसे हम घुट घुट के जी रहे हैं वैसे वो भी इस घर में घुट घुट के मरता। मुझे माफ कर दो, मैं आज के बाद शराब नहीं पीऊंगा। मैं समझ गया, मैं दारू नहीं अपने बच्चों का फ्यूचर पी रहा था। पापा आप रोइए मत, बस शराब पीनी छोड़ दीजिए। ठीक है, नहीं पीऊंगा। पापा 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 उल्टी क्यों होने लगी? पापा पापा क्या हुआ आपको? पापा बेटी, आज मुझे मेरे किए की सजा मिल रही है। लगता है मेरे जाने का समय आ गया। नहीं पापा ऐसे मत करो। नहीं पापा तुम्हें कुछ नहीं होगा। पापा तुम्हें कुछ नहीं होगा। लगता है मैं नहीं बचूंगा। मैंने कहा जा किसी को बुला के लेके आ, हमारे पापा को कुछ नहीं होना चाहिए, डॉक्टर के पास लेके चलेंगे। बेटा तू कहीं मत जा, मैं नहीं बचूंगा। नहीं पापा मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। चाचा गेट खोलिए चाचा, मेरे पापा को पता नहीं क्या हो गया। चाचा क्या हुआ? चाचा मेरे पापा को खून की उल्टियां हो रही है, जल्दी चलिए चाचा, मेरे पापा को डॉक्टर के पास लेके चलिए। जब वो मर जाएगा जब भी तुम चैन की जिंदगी जी सकोगी। चाचा ऐसा मत कहिए, मेरे पापा ही मेरे लिए सब कुछ है, मैं उन्हें कुछ नहीं होने दूंगी। आप ये बताइए आप मेरी मदद करेंगे या नहीं? मैं नहीं जाऊंगा। डॉक्टर साहब गेट खोलिए। डॉक्टर साहब मेरे पापा बहुत बीमार है। डॉक्टर साहब गेट खोलिए, मेरे पापा बहुत बीमार हो रहे हैं। डॉक्टर साहब क्या हुआ? डॉक्टर साहब आप जल्दी मेरे साथ चलिए, मेरे पापा बहुत खून की उल्टियां कर रहे हैं, जल्दी से चलिए। सॉरी बेटा, बहुत रात हो चुकी है, मैं कहीं नहीं जा सकती, तुम अपने पापा को यहीं ले आओ।
पापा जल्दी चलो, पापा को लेके चलते हैं। हाँ चलो, रुको मैं पैसे लेके आती हूँ। चलो जल्दी चलो, चलो पापा, पापा चलो उठो। दीदी जल्दी चलो, पापा को और ज्यादा उल्टियाँ हो रही हैं। तुम परेशान मत हो, मैं नहीं बचूंगा। नहीं पापा, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। डॉक्टर साहब ले आए, अंदर ले आओ। देखो, इनको ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ज्यादा शराब पीने की वजह से ये हालत है। मैं 1-2 इंजेक्शन दे देती हूँ, ये ठीक हो जाएंगे। ठीक है? पेश करते हैं भारत नमस्कार धूप, जिसकी खुशबू ऐसी महका दे आपके घर के साथ साथ आपके जीवन को भी। उत्तर भारत में पहली बार किसान उज्ज्वला प्लांटेशन द्वारा चंदन की शाखाओं से निर्मित आप सबकी खास पसंद भारत नमस्कार धूप, कोन व हवन सामग्री की खास प्रस्तुति। और भारत नमस्कार को कांटेक्ट करने के लिए नंबर डिस्क्रिप्शन में है। नमस्कार। मेनिका, तो यही सोच रही है ना, मेरे सारे पैसे खर्च हो गए, मैं फीस कहाँ से जमा करूंगी? बेटी तू चिंता मत कर, मैं कहीं ना कहीं से पैसों का इंतजाम कर दूंगा। मैंने सुना है तुम घर गिरवी रख के पैसे देते हो। हाँ सही सुना है, देते तो हैं। अरे बुढ़ाओ, तेरा इतना छोटा सा तो घर है, क्या रुपए मिलेंगे उसके गिरवी रख के? अरे चाचा, वैसे तो ये कितने रुपए की जरूरत है? मुझे कम से कम 1 लाख रुपए की जरूरत है। 1 लाख रुपए की? इतने छोटे से मकान के? भाई हम तो ना दे सकते। तू कर सकता है तो एक काम कर, हम तुझे 1 लाख रुपए दे तो देंगे, तूने 2 साल के अंदर लौटा दे तो ठीक है, वरना श्वेता की शादी मेरे साथ करनी होगी। अगर आज मैं ये पैसे नहीं ले गया तो मेनिका IPS नहीं बन सकेगी, और वैसे भी 2 साल में तो इन पैसों को मैं लौटा ही दूंगा। मुझे शर्त मंजूर है, तुम मुझे पैसे दे दो। संजो, इन्हें पैसे लाके दे दो। ठीक है। अरुण, तुम यहाँ कैसे? मेनिका, मुझे गलत मत समझना। देखो, तुम IPS की तैयारी कर रहे हो और मैं पुलिस की तैयारी कर रहा हूँ। क्यों ना हम दोनों साथ में तैयारी करें? तुम मेरी हेल्प कर देना, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा। पर मेरी दीदी ने तो हम दोनों को अलग रहने के लिए कहा है। देखो, उन्होंने हमारा प्यार वाला रिश्ता देखकर ये सब कहा था, और वो रिश्ता तो अब हमारा रहा नहीं। क्यों ना हम दोस्ती वाला रिश्ता रखें, क्योंकि दोस्ती का रिश्ता सबसे बड़ा और विश्वास करने वाला होता है। ठीक है। ओए अंकल, 2 साल पूरे हो गए, अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में दे दे। मेरी बेटी IPS बन चुकी है, वो आजकल में ही आने वाली है, उसके बाद तुम्हारे पैसे लौटा देंगे। मैं कुछ नहीं जानता, चल जल्दी चल, तुझसे भी शादी करता हूँ। अरे मेरी बेटी आ गई।
गोली बच के जाने ना पाए। भाग सौरभ, भाग सौरभ, भाग। अरे रुको तो सौरभ, संजू, अरे रुक तो। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मैंने कहा था ना, जिस दिन मैं आईपीएस ऑफिसर बन गई उस दिन मेरे सामने किसी ने मेरी दीदी को हाथ लगाया तो उसका हाथ उखाड़ दूंगी। मुझे माफ कर दो, मैं तो अपने पैसे लेने आया था। ओए, 1 लाख की बजाय तेरे घर 2 लाख रुपए पहुंच जाएंगे। बस तूने एक गलती कर दी, मेरी दीदी को हाथ लगा दिया। अब तो ये हाथ मैं उखाड़ के ही दम लूंगी। मैंने कहा छोड़ दो इसे। नहीं, मैं इसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। इसने आपको हाथ कैसे लगाया? छोड़ दे इसे। नहीं दीदी, मैंने कहा छोड़ दे इसे। नहीं बेटी, मैंने कहा छोड़ दे इसे। नहीं, मेरी कसम, छोड़ दे इसे। क्या हुआ पापा, आप रो क्यों रहे हैं? बेटी, मुझे अपने किए हुए बहुत पश्चाताप हो रहा। अगर मैं शराब ना पीता तो आज मेरी बड़ी बेटी भी आईएएस या आईपीएस ऑफिसर होती। श्वेता, मैं तेरा गुनहगार हूँ बेटा, मुझे माफ कर दे। ऐसा मत बोलिए पापा, आज भी शराब पीना छोड़ दिया, हमारे लिए इतना काफी है। दीदी ठीक कह रही है पापा। चलो बेटा, घर चलो। दोस्तों, जो संदेश हमने इस वीडियो के माध्यम से दिखाया है कि शराब पीना आपके खुद के लिए नहीं बल्कि आपके बच्चों के और आपके परिवार वालों के लिए और आपके बच्चों के फ्यूचर के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है। तो दोस्तों, इससे उचित दूरी बना के रखें क्योंकि ड्रिंकिंग इंजूरियस टू हेल्थ। और दोस्तों, जो संदेश हमने इस वीडियो के माध्यम से दिखाया, अगर आपको पसंद आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और साथ में कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। और दोस्तों, हमारे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना ताकि हमारी जो नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो। तो दोस्तों, इस बार इस वीडियो में हमें सपोर्ट करने के लिए काफी लोग आए हैं बाहर से। ये हमारे शामिल हीरो भाई, ये हमारे सौरभ दादा भाई एक चैनल से आए हैं, मुरादाबाद से है। उस चैनल का नाम है राउंड टू दादा, उस पर मोटिवेशनल वीडियो बनाते हैं, आप इनके चैनल को जरूर देखना। और दोस्तों, इस बार मेरठ से हमें सपोर्ट करने के लिए आई है श्वेता सुहाना जी। तो गाइज, इनका भी ये काफी वीडियो बनाते हैं, काफी मतलब फेमस है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।